राधे राधे दोस्तों। लालच का फल इंसान को बर्बाद ही कर देता है। यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि ये उन सभी सपनों की कहानी है जो शॉर्टकट की आग में जलकर राख हो जाते हैं। ये उन पैसों की कहानी है जो जेब भरते भरते इंसान को खाली कर देते हैं। एक ऐसी ही कहानी है अभिषेक की, जो गलत तरीके से कमाए पैसों की चमक में सब कुछ खो बैठा था। अभिषेक लगभग 25 साल का लड़का था। अच्छा दिखता, बातों में तेज, दिमाग में चालाकी और दिल में एक ही सपना, बहुत पैसा, जल्दी पैसा, ढेर सारा पैसा। उसके पिता हरिनारायण एक साधारण सरकारी स्कूल में टीचर थे। ईमानदारी उनकी पहचान थी। वे छोटी तनख्वाह में भी उसी खुशी में रहते थे जैसे कोई करोड़पति अपनी कोठी में रहता है। वे हमेशा कहते, बेटा पैसा घर चला सकता है, लेकिन सुकून दिल चलाता है। दोनों चाहिए, पर पहला सही रास्ते से हो तो दूसरा खुद ही मिल जाता है। लेकिन अभिषेक को ये बातें पुरानी लगती थीं। वे सोचता था कि आजकल कौन ईमानदारी से अमीर बनता है, जो शॉर्टकट जानता है वही आगे बढ़ता है। उसे नौकरी मिली थी, पर कम वेतन। महीने के अंत में जेब खाली हो जाती थी। दोस्तों को अच्छे फोन, बाइक और महंगे ब्रांड पहनते देखकर उसके भीतर जलन पैदा होती थी। धीरे धीरे यह जलन उसकी सोच पर हावी हो गई। अभिषेक के मोहल्ले में एक व्यक्ति रहता था, मोहनलाल, जिसे लोग घूमा फिराकर मोहन भाई कहते थे। उसका पहनावा, उसका घर, उसकी कारें सब शानदार थीं, लेकिन उसकी कमाई का कोई साफ साफ जरिया किसी को नहीं पता था। फिर भी लोग उसके सामने चुप रहते थे, क्योंकि वह पैसे वालों की भाषा में बात करता था। एक शाम अभिषेक अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। बातचीत के दौरान मोहन भाई आया और मजाक मजाक में बोला, अरे अभिषेक, तेरी आंखों में भी बड़ा आदमी बनने की चमक दिखती है, लेकिन चमक सिर्फ सपनों से नहीं आती, काम करना पड़ता है, वो भी थोड़ा दिमाग वाला काम। कैसा काम? अभिषेक ने उत्सुक होकर पूछा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ छोटे मोटे माल सप्लाई करने होते हैं। कागज जरूरी नहीं, पैसा अच्छा मिलता है, हाथ गंदा नहीं होता, बस दिमाग चाहिए। अभिषेक जान गया कि काम साफ नहीं है, पर अगले ही पल उसने यह भी सोचा कि अगर 1 साल ऐसे पैसे कमा लूं तो जिंदगी सेट हो सकती है। उसने हाँ कह दी। 1 हफ्ते के भीतर ही अभिषेक की जेब नोटों से भरनी शुरू हो गई। पहला ही चक्कर करके 10,000 मिले, फिर 20,000, फिर इससे भी ज्यादा। उसने नया फोन खरीदा, महंगे कपड़े, दोस्तों को पार्टी और फिर एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल। उसकी जिंदगी अचानक चमक उठी, लेकिन इस चमक में एक धुंध भी थी। हर समय डर की धुंध, पकड़े जाने का डर, माँ बाप के सवालों का डर, कहीं कोई बात बाहर ना निकल जाए इसका डर। लेकिन पैसा इतनी तेजी से मिल रहा था कि वह डर को भी संभाल लेता। धन आने लगा तो ईगो भी आने लगा। अभिषेक के कदम कस्बे की गलियों में वैसे चलते जैसे किसी राजा की सवारी निकल रही हो। वह सोचता, देखो, मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस थोड़ा दिमाग लगाया और जिंदगी बदल गई। लेकिन यह बदलाव सिर्फ ऊपर से लग रहा था, अंदर कुछ टूट रहा था, धीरे पर लगातार। धीरे धीरे अभिषेक घर में कम समय बिताने लगा। पिता ने कई बार पूछा, बेटा ये नया फोन कहाँ से आया, ये बाइक और ये खर्चा? अभिषेक हर बार कोई झूठ बोल देता, लेकिन हर झूठ उसके ईमानदार पिता की आंखों में एक नया घाव देता। बात इतनी बढ़ गई कि एक दिन माँ ने रोते हुए कहा, बेटा तेरा चेहरा बदल गया है। पहले तू घर की ताकत था, अब तू घर की चिंता बन गया है। कहीं गलत काम में हाथ तो नहीं डाल दिया? अभिषेक चिड़चिड़ा हो गया, बोला, आप लोग समझते नहीं, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। उसकी आवाज में अहंकार था, उसके शब्दों में जहर और उसके मन में अंधेरा। धीरे धीरे परिवार उससे दूरी बनाने लगा। रातों को देर से लौटना, फोन पर गुप्त बातें, अजीब लोगों का आना जाना, सब कुछ परिवार के दिल में डर भर रहा था। लेकिन अभिषेक को लग रहा था कि वह सही कर रहा है, क्योंकि पैसा आ रहा था। गलत पैसा गलत संगत लाता है। थोड़े ही दिनों में अभिषेक की महफिल नई किस्म की बनने लगी। कुछ लोग थे जिनकी बातें शराब की बोतलों में डूबकर निकलती, कुछ लोग थे जिनकी मुस्कान में धोखा छिपा था, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके चेहरे पर नकाब और आंखों में खतरा था। अभिषेक इन सब के साथ घुलने मिलने लगा। वह भूल गया था कि तेज चलने वाले रास्ते में मोड़ बहुत होते हैं और हर मोड़ पर खाई छिपी होती है। एक रात मोहन भाई ने उसे एक बड़े काम के लिए भेजा। काम था एक पैकेट शहर के बाहरी इलाके में एक कोठी तक पहुंचाना। अभिषेक ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। सोचा
इस बार बड़ा पैसा मिलेगा। लेकिन वहां पहुंचते ही सब कुछ उलट गया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक 4-6 लोग निकल आए। उन्होंने उसे घेरा और चिल्लाए, कौन है तू? किसने भेजा? अभिषेक घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन धक्का खाकर गिर पड़ा। उसके हाथ से पैकेट छूट गया। लोगों ने पैकेट खोला। उनके चेहरे का रंग बदल गया। अंदर था नकली नोटों का गड्ढा। वह गुस्से में बोले, ये चाल चली है तुम लोगों ने? पुलिस बुलाते हैं। अभिषेक डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि यही आज उसकी जिंदगी का अंत है, या जेल या मौत। किसी तरह मोहन भाई को फोन किया। मोहन ने अपने आदमियों को भेजा। बहुत बहस, धमकियां और पैसों के लेन देन के बाद अभिषेक को छोड़ा गया। वह पूरी रात कांपता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि पैसा जितनी जल्दी आता है, उतनी ही जल्दी जान ले सकता है। इस घटना के बाद अभिषेक डर में जीने लगा। दिन भर उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। रात को नींद नहीं आती। नोटों की सरसराहट उसे अब खुशी नहीं, बेचैनी देती थी। वह जब भी अपनी नई बाइक देखता, उसे लगता वह उसी की शक्ल पर हंस रही है। बोली, तू मुझे गलत पैसे से खरीद कर सोचता है मैं तुझे खुश रखूंगी? उसका मन हर छोटी चीज पर टूटने लगा। उसे लगता जैसे घर की दीवारें उससे सवाल पूछ रही हैं, यह चमक कब तक टिकेगी? एक दिन अचानक पुलिस की गाड़ी उसके घर पर रुकी। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। पिता के हाथ कांप रहे थे, मां रो रही थी। इंस्पेक्टर ने सीधा पूछा, क्या आप अभिषेक के पिता हैं? हाँ, हरिनारायण बोले। आपके बेटे का नाम कई संदिग्ध लोगों के साथ पाया गया है। उसकी गतिविधि पर नजर है। अभिषेक वहीं खड़ा था। उसकी सांस रुक गई, पसीना बह निकला। इंस्पेक्टर ने उसे चेतावनी दी, गलत संगत से दूर रहो। अगली बार चेतावनी नहीं, मामला दर्ज होगा। जैसे ही पुलिस गई, पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तूने मेरा सिर शर्म से झुका दिया बेटा। इतना बड़ा बोझ मैं कैसे उठाऊं? ये शब्द किसी तलवार की तरह अभिषेक के दिल में धंस गए। उस रात उसने पहली बार खुद को आईने में देखा। आईने में ऐश नहीं था, चमक नहीं थी, बस एक डरा हुआ इंसान था जिसके पीछे गलतियां खड़ी थीं। अगले ही दिन अभिषेक मोहन के पास गया और कहा, भाई मैं ये सब छोड़ना चाहता हूं। मोहन का चेहरा कठोर हो गया। छोड़ना चाहता है? तुझे लगता है ये नौकरी है, जैसे मन किया छोड़ देंगे? बहुत बातें जान चुका है तू। मेरे पीछे पुलिस आई तो तुझे क्या लगता है तुझे छोड़ दूंगा? अभिषेक के पैरों से जमीन निकल गई। उसने महसूस किया कि वह एक ऐसी दुनिया में फंस चुका है जहां रास्ता सिर्फ अंदर का होता है, बाहर का नहीं। अभिषेक ने धीरे धीरे उनसे दूरी बनानी शुरू की, लेकिन मोहन और उसके लोग बार बार उसे काम के लिए बुलाते रहे। एक दिन उन्होंने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। काम था किसी दुकान में जाकर चेतावनी देना। अभिषेक ने मना किया, लेकिन उसे मार पीट कर गाड़ी में डाल दिया गया। दुकान पहुंचे ही थे कि अचानक पुलिस की गाड़ियां आ पहुंचीं। मोहन के लोग भाग गए, लेकिन अभिषेक पकड़ा गया। पुलिस ने उसके नाम, संपर्क और पिछले महीनों की रिकॉर्डिंग निकालकर उसे अपराधों में शामिल पाया। यह सच सामने आ चुका था कि अभिषेक एक बड़े गिरोह के लिए काम करता था। पिता कोर्ट में रोते हुए बोले, मेरा बेटा गलत है, लेकिन वह जानबूझकर अपराधी नहीं बना। उसे लालच ने अंधा कर दिया। जज ने कहा, गलत कमाई का रास्ता हमेशा दो ही जगह ले जाता है, जेल या मौत। अभिषेक को सजा मिली। जेल में बैठकर उसने पहली बार सोचा, क्या मैं वाकई इस लायक था? अगर मैं मेहनत करता तो आज शायद गरीब होता, लेकिन अपराधी नहीं। जेल में उसे हर रात वही सवाल सताता, क्या पैसा सब कुछ था? क्या महंगा फोन, चमकदार बाइक और दोस्तों की दिखावटी वाह वाह उसके परिवार की इज्जत से ज्यादा कीमती थी? क्या वह वास्तव में सफल हुआ था, या सिर्फ खुद को बर्बाद कर रहा था? हर रात उसकी आंखों से आंसू बहते। जेल की दीवारें उसके रोने की आवाजें चुपचाप सुनती। सजा काटकर वह बाहर आया, लेकिन अब वह पहले वाला अभिषेक नहीं था। शरीर कमजोर, आंखें ढसी हुई और चेहरे पर वर्षों का पछतावा। लोग उसे देखकर फुसफुसाते थे, यही वह लड़का है ना जिसने गलत काम किया था। इज्जत खत्म हो चुकी थी। घर लौटते समय पिता की आंखें उसे देखकर भर आईं। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा तूने बहुत दर्द दिया, लेकिन घर छोड़ने का मन नहीं करता। आजा, नए सिरे से जीते हैं। अभिषेक जमीन पर गिर पड़ा और पिताजी के पैरों में सिर रखकर फूट फूट कर रोया। उसे अब समझ आ चुका था, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी अमीर नहीं बनाता, सिर्फ इंसान को धीरे धीरे अंदर से बर्बाद कर देता है। गलत पैसा तुरंत आता है,
लेकिन जिंदगी की सबसे कीमती चीजें ले जाता है। परिवार, सम्मान और मन की शांति। गलत पैसा इंसान को पहले चमक देता है, फिर उसी चमक में झोंक कर उसे जला देता है। मेहनत का पैसा धीरे आए तो आए, पर वह इंसान को बनाता है, तोड़ता नहीं। तो मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।